हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब। और अभी आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसमें हमने दिखाया था कि मैं ढेर सारा साग लेकर आई थी। तो उसी साग को मैं लेकर यहाँ पर बैठी हूँ काटने छाटने के लिए। तो सोआ मेथी तो मैंने काट छाट के अलग कर दिया है। फिर उसके बाद बारी आई है सरसों की। तो सरसों की काफ़ी मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं, मतलब डंठल हम लोग बोलते हैं। तो उससे पत्तियों को अलग करना होता है। जिस तरह से मूली की डंडियाँ होती हैं पत्तियाँ, उसी तरह से सरसों का भी होता है। तो इसी वजह से डंठल को अलग करके पत्तियों को अलग कर लूँगी। और फिर सारे साग को सारे अच्छे से साग धुल जैसे कि के सोआ, फिर कुकर मेथी, में बॉयल पालक, करूँगी। बथुआ। चना, सरसों, इन सभी साग को मैं कुकर में बॉयल कर लूँगी अच्छे से। 3-4 बार पानी से धुल के फिर बॉयल करूँगी, ताकि उसमें थोड़ी बहुत किड़किड़ाहट या मिट्टी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि साग वगैरह में काफ़ी मिट्टी रहती है। और बथुआ और चना तो मैंने चेक कर लिया, उसमें कुछ है नहीं। और मैं यहीं किचन में यही नीचे बैठ गई हूँ, और साइड में मैंने लगा लिया है रूम हीटर। हाथ पैर भी सेकूँगी और साग की यहाँ पर तैयारी, मतलब खाने की तैयारी भी करूँगी। तो मैंने सारी तैयारी कर रखी है। और देखिए साग भी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं कुकर रखूँगी साइड में, और फिर गैस पर रखूँगी एक साइड कढ़ाई, जिसमें मैं हलवा बनाने की मतलब बनाने चल रही हूँ। हलवा बनाऊँगी। गाजर मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था। और दूसरी साइड में लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी साग। और साग जो है लोहे की कढ़ाई में ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। निमोना हुआ, साग हुआ, ये सब लोहे की कढ़ाई में ही स्वादिष्ट बनता है। और फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से उसमें आयरन मिलता है, जो शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। और अभी मैंने जो है यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध का पैकेट रखा हुआ था, तो उसे मैं काट के दूध को बॉयल करूँगी। और वैसे जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं, वो भी दूध बहुत बढ़िया देते हैं। तो वो वाला दूध तो रखा ही हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा दूध और मंगा लिया, क्योंकि हलवा में अगर आप खोआ नहीं डालते हैं तो दूध अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि हलवा बढ़िया बन के तैयार हो। तो हमने दूध भी छान के रख दिया है, मतलब छानना नहीं पड़ता है। जो पैकेट वाला दूध होता है उसे छानना नहीं पड़ता है, तो मैंने छाना नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी साग को भूनने की तैयारी करती हूँ। जैसे प्याज, लहसुन, मिर्चा ये सब काट के रख लूँगी। तो ये वाला साग देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है, और इधर हमारा हलवा भी बन रहा है। तो ये वाला साग मैं कैसे बनाती हूँ बताती हूँ। यहाँ पर जो है मैं पहले साग को बॉयल कर लेती हूँ, फिर जो है कढ़ाई रख के उसमें मैं डालती हूँ सरसों का तेल, और उसमें डालूँगी मेथी, ढेर सारी हींग। और फिर जो है लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा आप चाहें तो हल्का सा दरदरा कूट लें, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दीजिए। तो जब तड़का तैयार हो जाता है, फिर उसमें मैं बॉयल किया हुआ साग डालूँगी, और खूब अच्छे से उसे मैश करूँगी। और मैश करने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर थोड़ा सा बेसन, चाहे आप भून के डालें चाहे कच्चा बेसन ही, मैंने तो कच्चा ही डाला है। मतलब बेसन को भूना नहीं है। तो जब साग मतलब तैयार हो जाता है, तो थोड़ा सा उसमें बेसन डाल के, 1 चम्मच के करीब बेसन डाल के अच्छे से मतलब लगातार चलाना होता है, वरना बेसन की वजह से साग चिपकने लगता है। तो इस तरह से साग हमारा तैयार हो चुका है। और मैंने बनाया है साग के साथ चावल के आटे की रोटी, और साग पर मैंने थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ है, और रोटी में भी लगाया हुआ है मक्खन। तो इस तरह से हमारा आज का डिनर तैयार हुआ है। और फिर उसके बाद मैं आ गई छत पर। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे प्यारे प्यारे फूलों को देख लीजिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसके बाद मैं उतारूँगी कपड़ा जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। वैसे सूखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उतार के लेके चलूँगी नीचे, डाल दूँगी, सूखेगा अपना 1-2 दिन में। इस तरह से हमारे पौधे हैं सारे जो दिख रहे हैं, और मौसम कुछ इस तरह से है, आप लोग भी देख लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर उतार रही हूँ कपड़ा, और ये सोच रही हूँ, ये मौसम जिस तरह से बना हुआ है, ये मौसम जब मैं देखती हूँ तो इस मौसम में मेरा मन करता है कि खूब अच्छे से स्वेटर वगैरह, मतलब जैकेट वगैरह पहन कर बाहर जाकर कुल्हड़ वाली चाय पीऊँ। जब भी ऐसा मौसम होता है तो मेरा यही मन करता है। तो चलिए मैं कपड़ा उतार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो कपड़े को नीचे रखने के बाद मैंने हाथ पैर धुला। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर तुलसी माता और केले के पेड़ में दिया जलाने के लिए। और आज बृहस्पतिवार है, तो इस वजह से केले की पूजा की है मैंने, और साथ में तुलसी माता की भी। तो दिया जलाने के बाद मैं चल रही हूँ नीचे, भी भगवान की पूजा कर लेती हूँ अपने मंदिर में। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं आज गुड़ की चाय।
गुड़ वाली चाय, क्योंकि गुड़ वाली चाय जो है इस सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी रखा, मतलब जितना हम लोगों को पीना है चाय उस हिसाब से मैंने पानी डाला, और फिर इसमें मैंने डाला है अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और गुड़, तुलसी की पत्ती ढेर सारी, ये सब कुछ मैं डाल के खूब अच्छे से पकाऊंगी। तो सब कुछ डालने के बाद फिर जब चाय अच्छे से पक जाए तब जाके आप जो है दूध बॉयल करके तुरंत, मतलब उबला हुआ दूध ही गुड़ वाली चाय में डाला जाता है, और एक उबाल आए तो आप तुरंत नीचे उतार लीजिए वरना फट जाती है। तो इसी तरह से मैंने किया हुआ है। तो चलिए अब बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, और कप सारे जूठे हैं तो चल रही हूँ मैं उसे धुलने के लिए, क्योंकि ठंडी में चाय 2-3 बार बन जाती है, तो इस वजह से कप जूठा है तो उसे धुलूँगी फिर चाय निकालूँगी। तो अभी बर्तन धुलते धुलते मुझे याद आया कि मैंने दालचीनी तो डाली ही नहीं है, तो फिर वही आ गई मैं यहाँ पर दालचीनी लेने के लिए। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालूँगी। दालचीनी भी मतलब चाय के लिए अच्छी ही होती है। तो यहाँ पर हमारी गुड़ वाली चाय बनकर रेडी हो चुकी है, और थोड़ा सा मैं चेक करूँगी पहले कि चाय अच्छी बनी है या नहीं। तो मैंने चेक किया, चाय बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और इसी चाय के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगी। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।